आप सबका हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। और आज की इस क्लास में राजस्थान जीके का जो टॉपिक है वो है राजस्थान के क्षेत्रों के प्राचीन नाम। अब यदि प्राचीन नामों की बात करें तो अपने सबसे पहले ऊपरी या उत्तरी राजस्थान की बात करें तो उत्तरी राजस्थान में ज़िले जो हैं वो कौन कौन से हैं? श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर और चूरू। यदि अपने से ये पूछे कि उत्तरी राजस्थान के ऊपर संभाग कौन सा है उत्तरी राजस्थान में, तो बीकानेर संभाग है। बीकानेर संभाग में ये 4 जिले हैं, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर और चूरू। यहाँ हनुमानगढ़ और गंगानगर के बीच में से नदी जो जाती है वो जाती है घग्गर नदी। कौन सी नदी का क्षेत्र है ये? घग्गर नदी। अब यदि चाहे तो इसको क्या कह दे? घग्गर नदी कह दे, चाहे क्या कह दे? मृत नदी कह दे, चाहे सरस्वती नदी कह दे, चाहे नट नदी कह दे, चाहे हकरा नदी कह दे, चाहे भारती, अभितमे, तमी तमे, तमी तमे और राइस बेल्ट, चाहे कह दे नाली। अब देखो यदि अपने पूछे कौन सी नदी है जो हनुमानगढ़ और गंगानगर के बीच में से जा रही है, तो घग्गर नदी। ये घग्गर नदी के क्या है? उपनाम। तो घग्गर नदी का जो ये प्रवाह क्षेत्र है इसको क्या कहा जाता है? नाली क्षेत्र। अब यदि अपने पूछे नाली क्षेत्र कौन सा है, तो हनुमानगढ़ गंगानगर के बीच में से जो घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र है वो क्या कहलाता था? नाली क्षेत्र। हनुमानगढ़ और गंगानगर के ये उत्तरी भाग की बात करें, नॉर्थ पार्ट की, तो ये कहलाता था योध्य क्षेत्र। ये क्या कहलाता था? योध्य क्षेत्र। और इस योध्य क्षेत्र की प्रारंभिक जो राजधानी थी, प्रारंभिक राजधानी वो थी श्रीपंथ। अब ये श्रीपंथ जो है आज के टाइम की बात करें तो इसका नाम है बयाना। और कौन से जिले में है? भरतपुर में। देखो हनुमानगढ़ गंगानगर का उत्तरी भाग क्या कहलाता था? योध्य। और योध्य की बात करें तो योध्य की राजधानी जो थी वो थी, प्रारंभिक राजधानी थी श्रीपंथ। फिर श्रीपंथ से स्थानांतरित कर दी गई थी कहाँ पर? रंगमहल। देखो पहले तो अपने को ये समझ आना चाहिए कि नाली क्षेत्र कौन सा है। तो नाली क्षेत्र कौन सा था? हनुमानगढ़ गंगानगर में घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र जो है वो है नाली क्षेत्र। उसके बाद में दूसरा जो बात अपने को समझ आनी चाहिए वो है योध्य क्षेत्र। अब योध्य क्षेत्र की बात करें तो योध्य क्षेत्र जो है वो है श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ का उत्तरी भाग। और योध्य क्षेत्र की प्रारंभिक राजधानी जो थी वो थी श्रीपंथ। और श्रीपंथ से कहाँ स्थानांतरित कर दी गई? रंगमहल। उसके बाद में हनुमानगढ़ और गंगानगर का ये जो दक्षिणी भाग है, ये जो एरिया कहलाता है ये कहलाता है सोडावाटी। देखो हनुमानगढ़ और गंगानगर का दक्षिणी भाग जो है वो क्या कहलाता है? सोडावाटी। और बीकानेर और चूरू का उत्तरी जो भाग है वो कहलाता है थली। चाहे अपने ये कह दे कि नाली और थली के बीच का हनुमानगढ़ गंगानगर का एरिया जो है वो क्या कहलाता है? सोडावाटी। अब देखो सोडावाटी की बात करें तो हनुमानगढ़ और गंगानगर का दक्षिणी भाग। उसके बाद में यदि अपने पूछे थली, तो थली जो एरिया है वो क्या है? बीकानेर और चूरू का उत्तरी भाग। देखो गंगानगर की बात करें तो गंगानगर का प्राचीन नाम था रामनगर। यहाँ 1927 में गंग नहर लाए महाराजा गंगा सिंह जी। और 1927 में महाराजा गंगा सिंह के नाम के कारण ही इसका नाम जो है वो क्या पड़ा था? श्री गंगानगर। अब यदि अपने पूछे रामनगर जो है वो किसका प्राचीन नाम है, तो रामनगर जो था वो किसका प्राचीन नाम था? श्री गंगानगर। अब श्री गंगानगर में एक तहसील है अनूपगढ़। अनूपगढ़। अब ये अनूपगढ़ की बात करें तो अनूपगढ़ का प्राचीन नाम था चुघेर। प्राचीन नाम क्या था? चुघेर। अब यदि अपने से पूछे कि चुघेर किसका प्राचीन नाम था, तो चुघेर जो था वो किसका था? अनूपगढ़ का। बीकानेर की बात करें तो बीकानेर के उपनाम या प्राचीन नाम की बात करें तो राती घाटी। अब यदि अपने पूछे कि राती घाटी जो है वो किसका नाम था, तो राती घाटी जो है वो किसका नाम है? बीकानेर। और हनुमानगढ़ की बात करें तो हनुमानगढ़ का नाम क्या था? बटनेर।
अब यदि अपने से पूछे कि भटनेर जो है वो किसका प्राचीन नाम था, तो हनुमानगढ़। चाहे अपने से पूछ ले भटनेर का किला कहाँ पे है, हनुमानगढ़। उत्तरी राजस्थान की बात करें तो 4 जिले हैं, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर और चूरू। इनसे रिलेटेड प्राचीन नामों की बात करें तो पहला जो है वो है नाली क्षेत्र। अब नाली क्षेत्र कौन सा है, घग्गर नदी का हनुमानगढ़ और गंगानगर में प्रभात क्षेत्र। अब देखो घग्गर नदी कह दो, मृत नदी कह दो, सरस्वती कह दो, नट कह दो, हकरा कह दो, भारती कह दो, अभी तमे कह दो, तमी तमे कह दो, राइस बेल्ट क्षेत्र कह दो, चाहे नाली क्षेत्र कह दो। उसके बाद में दूसरा जो पॉइंट है वो है योध्य क्षेत्र। हनुमानगढ़ गंगानगर का उत्तरी जो भाग है वो कहलाता था योध्य क्षेत्र, और योध्य क्षेत्र की प्रारंभिक राजधानी जो थी वो थी श्रीपंथ ब्याना। फिर श्रीपंथ ब्याना से कहाँ स्थानांतरित कर दी गई, रंगमहल। उसके बाद में तीसरा जो बात है वो है सोडावाटी। अब सोडावाटी की बात करें तो हनुमानगढ़ गंगानगर का दक्षिणी भाग। यहाँ वाटी से रिलेटेड कुछ शब्द और हैं। देखो यदि अपने से पूछे देवड़ा वाटी, देवड़ा वाटी, तो ये देवड़ा चौहानों की बोली थी जो कौन से क्षेत्र में बोली जाती थी, सिरोही। उसके बाद में यदि अपने से पूछ ले कि उदयपुर वाटी, तो ये उदयपुर वाटी एक स्थान है, उदयपुर वाटी एक स्थान है जो कौन से जिले में है, झुंझुनू में। और ये देवड़ा वाटी की बात करें तो देवड़ा चौहानों की बोली, देवड़ा चौहानों की बोली। उसके बाद में यदि अपने से पूछ ले राजावाटी, अब ये राजावाटी भी क्या है, एक बोली है। कहाँ की, जयपुर के उत्तरी भाग, जयपुर के उत्तरी भाग की बोली, उत्तरी भाग की बोली। ऐसे ही यदि अपने से पूछे ले शेखावाटी, तो ये शेखावाटी क्षेत्र जो है वो कौन सा क्षेत्र था या कौन सा क्षेत्र है, अभी भी उसे उसी नाम से ही जाना जाता है, चूरू, सीकर और झुंझुनू। ये जो जिले हैं इनको संयुक्त रूप से किस नाम से जाना जाता है, शेखावाटी। देखो देवड़ावाटी, उदयपुरवाटी, राजावाटी, शेखावाटी, एक तोरावाटी। और यदि अपने से तोरावाटी की बात करें तो तोरावाटी जो है वो कौन सा एरिया है, कांतली नदी। अब ये कांतली नदी कौन कौन से जिलों में बहती है, सीकर और झुंझुनू, सीकर और झुंझुनू। कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र, कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र जो है वो क्या कहलाता है, तोरावाटी। देखो वाटी से रिलेटेड शब्द कौन कौन से हैं, एक तो सोडावाटी, ये हनुमानगढ़ गंगानगर का दक्षिणी भाग है। फिर देवड़ावाटी की बात करें तो सिरोही, देवड़ा चौहानों की बोली थी। उदयपुरवाटी की बात करें तो एक जगह है झुंझुनू जिले में। राजावाटी की बात करें तो जयपुर के उत्तरी भाग की बोली है। शेखावाटी की बात करें तो चूरू, सीकर और झुंझुनू का एरिया है। तोरावाटी की बात करें तो कांतली नदी यानी सीकर और झुंझुनू का जो कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, तोरावाटी। थली की बात करें तो बीकानेर और चूरू का उत्तरी भाग जो है वो क्या कहलाता है, थली। उसके बाद में रामनगर की बात करें तो रामनगर किसका प्राचीन नाम है, गंगानगर का। 1927 में गंग नहर के कारण इसका नाम क्या पड़ा था, श्री गंगानगर। चुगेर की बात करें तो चुगेर जो है वो किसका प्राचीन नाम है, अनूपगढ़ का। राप्ती घाटी की बात करें तो राप्ती घाटी जो है बीकानेर, और भटनेर की बात करें तो भटनेर जो है वो है चूरू, सॉरी हनुमानगढ़। अब यदि उत्तरी राजस्थान की बात करें तो उत्तरी राजस्थान में ये मुख्य जो 8 नाम हैं वो पुरातन नाम हैं जो अपने को पहले इनमें तैयार रखने। देखो उत्तरी भारत की बात करें, उत्तरी राजस्थान की बात करें तो नाली क्षेत्र, योध्य क्षेत्र, सोडावाटी, थली, रामनगर, चुगेर, राप्ती घाटी और भटनेर। इसी में यदि अपने से पूछ ले दक्षिणी राजस्थान, अब दक्षिणी राजस्थान की बात करें तो दक्षिणी राजस्थान में जो जिले हैं वो हैं सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद। अब यदि अपने से पूछे कि सिरोही की बात करें तो सिरोही के प्राचीन जो नाम था वो था अर्बुदा प्रदेश। चाहे क्या कहा गया, चंद्रावती, चाहे क्या कहा गया, शिवपुरी। और फिर साथ में ये भी ध्यान रखना कि देवड़ावाटी, क्योंकि हालांकि देवड़ावाटी देवड़ा चौहानों की बोली थी,
फिर भी अपने से देवड़ाबाटी क्षेत्र पूछ ले, या देवड़ाबाटी जो एरिया था वो कौन सा था, सिरोही का। सिरोही और उदयपुर के बीच ये जो एरिया है, यहाँ पर तख्तरीनुमा पहाड़ियाँ हैं, तख्तरीनुमा पहाड़ियाँ, और ये तख्तरीनुमा पहाड़ी क्षेत्र जो है वो कहलाता है भाकर। देखो यदि अपने से पूछे भाकर क्षेत्र कौन सा है, सिरोही और उदयपुर के बीच तख्तरीनुमा पहाड़ी क्षेत्र। उदयपुर के चारों ओर जो पहाड़ी क्षेत्र है, उदयपुर के चारों ओर पहाड़ी क्षेत्र वो कहलाता है गिरवा। देखो भाकर की बात करें तो सिरोही और उदयपुर के बीच तख्तरीनुमा पहाड़ी क्षेत्र, उदयपुर के चारों ओर पहाड़ी क्षेत्र गिरवा। उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में एक स्थान है गोगुंदा, और राजसमंद में एक जगह है कुंभलगढ़। गोगुंदा से कुंभलगढ़ के बीच का जो पठारी क्षेत्र है वो कहलाता है बोराट। बोराट या बोराठी क्षेत्र, चाहे बोराट पठारी क्षेत्र, बोराट पठारी क्षेत्र। अब गोगुंदा से कुंभलगढ़ के बीच का भाग क्या कहलाता है, बोराट क्षेत्र। देखो सिरोही की बात करें तो अरबुदा प्रदेश, चंद्रावती, शिवपुरी, देवड़ाबाटी। सिरोही और उदयपुर के बीच पहाड़ी तख्तनुमा पहाड़ी क्षेत्र भाकर क्षेत्र। उदयपुर के चारों ओर पहाड़ियों का क्षेत्र गिरवा क्षेत्र। गोगुंदा से कुंभलगढ़ के बीच का जो पठारी क्षेत्र है वो है बोराट क्षेत्र। सिरोही, उदयपुर और डूंगरपुर, ये जो सिरोही, उदयपुर और डूंगरपुर का भील बाहुल्य क्षेत्र जो है, भीलों से रिलेटेड, वो है भोमट क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है, भोमट क्षेत्र। और इसमें क्या हुआ था, भोमट भील आंदोलन हुआ था, भील आंदोलन। चाहे अपने ये कह दे कि इस क्षेत्र में कौन सा आंदोलन हुआ था, एक्की आंदोलन। और ये एक्की आंदोलन के जनक जो थे किसके नेतृत्व में हुआ था, मोतीलाल तेजावत, मोतीलाल तेजावत। अब चाहे अपने से पूछ ले कि मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में कौन सा आंदोलन हुआ, एक्की आंदोलन, और किस क्षेत्र में हुआ, तो भोमट भील क्षेत्र में हुआ था, या भीलों को लेके ये आंदोलन हुआ। डूंगरपुर और बांसवाड़ा की बात करें जो गुजरात के साथ टच एरिया है, ये कहलाया वागड़ क्षेत्र। क्या कहलाया, वागड़ क्षेत्र। अब देखो यदि अपने पूछे वागड़ क्षेत्र कौन सा है, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा का गुजरात सीमावर्ती क्षेत्र जो है वो क्या कहलाया था, वागड़ क्षेत्र। और ये जो वागड़ क्षेत्र जो है ये किससे रिलेटेड है, गुरु गोविंद गिरी से। किससे रिलेटेड है, गुरु गोविंद गिरी से। यहां जो आंदोलन हुआ था वो हुआ था भगत आंदोलन। अब यदि अपने से पूछे भगत आंदोलन का क्षेत्र कौन सा है, तो भगत आंदोलन का क्षेत्र जो है वागड़ क्षेत्र है। एक्की आंदोलन की बात करें तो एक्की आंदोलन का भोमट भील क्षेत्र है। यहाँ एक्की आंदोलन या भोमट भील क्षेत्र से संबंध है मोतीलाल तेजावत का, वागड़ क्षेत्र से संबंध है वो गुरु गोविंद गिरी का। डूंगरपुर और बांसवाड़ा का ये जो बीच का भाग है ये है मेवल। ये 2013 में 6 जनवरी को जो एग्जाम हुआ था कांस्टेबल में, तो वहां ये प्रश्न पूछा था मेवल। तो ये मेवल जो है वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा का मध्य भाग है। उसके बाद में प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच 56 नदी नालों का समूह है, जिसे क्या कहा गया, 56 का मैदान। 56 का मैदान प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में। और प्रतापगढ़ की बात करें तो प्रतापगढ़ के प्राचीन नाम जो है वो है राधा नगरी, कांठल, थेवा कला नगरी, थेवा कला नगरी। अब चाहे अपने से पूछ ले थेवा कला कहाँ की फेमस है, तो प्रतापगढ़ की। ऐसे ही चित्तौड़गढ़ की बात करें तो चित्तौड़गढ़ के प्राचीन नाम नगरी, शिवी, मध्यमिका या मध्यमिका। देखो यदि अपने पूछे कि नगरी, शिवी, मध्यमिका किसके प्राचीन नाम है, चित्तौड़गढ़ के। राधा नगरी, कांठल, थेवा कला नगरी, प्रतापगढ़। ये थेवा कला के लिए हरे रंग का कांच बेल्जियम से आयात किया जाता है, और बेल्जियम से राजस्थान 11 गुना बड़ा है। राजस्थान 11 गुना बड़ा। देखो यदि अपने से पूछे कि थेवा कला के लिए कौन सा रंग का कांच होना चाहिए, हरे रंग का, कहां से आयात किया जाता है, बेल्जियम से। और ये जो कला जो है वो किस परिवार से रिलेटेड है, राजसोनी परिवार से, राजसोनी परिवार से।
56 के मैदान की बात करें तो 56 का मैदान प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच 56 नदी नालों का समूह कह दो, 56 गांवों का समूह कह दो, वो है 56 का मैदान। यदि अपने से पूछ ले 56 की पहाड़ियां, तो ये 56 की पहाड़ियां जो हैं वो हैं सिवाना, बाड़मेर। और यदि अपने से पूछ ले 56 अकाल, 56 अकाल, तो ये 56 अकाल जो पड़ा था वो पड़ा था 1899-1900 में, प्लस स्थावन करेंगे तो 1956 विक्रम संवत के कारण इसका नाम जो पड़ा था वो पड़ा था 56 का अकाल। देखो 56 का मैदान प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के बीच, 56 की पहाड़ियां सिवाना बाड़मेर, 56 का अकाल 1899 और 1900 में। बांसवाड़ा को और किस नाम से भी जाना जाता है तो 100 द्वीपों का शहर। अभी अपने से पूछे 100 द्वीपों का शहर किसे कहते हैं तो बांसवाड़ा। और ये जो टोटली जो पार्ट है राजस्थान का दक्षिणी भाग, इस दक्षिणी भाग को कहते हैं मेवाड़। अब यदि अपने से पूछे कि मेवाड़ जो एरिया है वो कौन सा एरिया है राजस्थान का दक्षिणी भाग, मेवाड़ी बोली कहाँ बोल जाती है राजस्थान के दक्षिणी भाग में। मेवाड़ी के पार्ट की बात करें तो 9 नंबर पे जैसे हो गया अरबुदा प्रदेश, ये सारे चंद्रावती, शिवपुरी, देवपुरी। फिर उसके बाद में भाकर क्षेत्र की बात करें तो सिरोही और उदयपुर के बीच पहाड़ी क्षेत्र। गिरवा की बात करें तो गिरवा, उदयपुर के चारों ओर पहाड़ी क्षेत्र। बोराट की बात करें तो गोगुंदा से किसके बीच, कुंभलगढ़ के बीच। फिर इसके बाद में भोमर क्षेत्र। फिर उसके बाद में है वागड़ क्षेत्र। फिर उसके बाद में है मेवल। फिर उसके बाद में है 100 द्वीपों का शहर, 100 द्वीपों का शहर। फिर उसके बाद में अपने को ध्यान रखना है 56 का मैदान, 56 का मैदान। फिर उसके बाद में है राधा नगरी, थेवाकला नगरी, और एक है नगरी चित्तौड़गढ़। और 20 नंबर पे अपने को ध्यान रखना है कि मेवाड़। अब मेवाड़ क्या है तो राजस्थान का दक्षिणी भाग। ये पहला अपने टॉपिक है। अभी अपने 2 ही पार्ट किए, एक तो उत्तरी राजस्थान में जो पार्ट हैं उनके प्राचीन नाम क्या है, एक दक्षिणी राजस्थान में प्राचीन नाम क्या है। तो ये अपने को 20 एक बार पढ़ के देखने। यदि फिर भी नहीं क्लियर हो तो आप जरूर, अभी 2 क्लास और इससे रिलेटेड है वो आगे और होंगी। थैंक यू।